इस वीडियो में हम लोग क्लास बी पावर एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ इन ए पावर एम्पलीफायर द current flows in the load only half cycle of the input signal, then this type of amplifier is known as class B power amplifier। तो अगर हम क्लास बी पावर एम्पलीफायर कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन यूज करके ट्रांजिस्टर से बना रहे हैं तो कलेक्टर करंट विल फ्लो ओनली ड्यूरिंग द हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। मीन्स क्लास बी पावर एम्पलीफायर में कंडक्शन एंगल 180 डिग्री होता है, कलेक्टर करंट केवल हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल फ्लो होता है। तो इसमें हम ऑपरेटिंग पॉइंट को इस तरह सेट करते हैं कि ये कट ऑफ रीजन में सेट हो। अगर कट ऑफ रीजन में हम ऑपरेटिंग पॉइंट लेते हैं तो केवल हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल वी विल गेट द कलेक्टर करंट। लेकिन हमको इनपुट सिग्नल का कंप्लीट साइकिल एम्पलीफाई करना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल। तो इसके लिए हम दो ट्रांजिस्टर यूज करेंगे पुश पुल कन्फिगरेशन। पुश पुल कन्फिगरेशन मीन्स एक ट्रांजिस्टर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑपरेट होगा, कंडक्ट होगा और लोड को पावर सप्लाई करेगा, और दूसरा ट्रांजिस्टर इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट होगा। लेकिन इस केस में जो पावर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा जो पहले वाला ट्रांजिस्टर प्रोवाइड करा रहा था। तो लोड में एक ट्रांजिस्टर एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा और दूसरा ट्रांजिस्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा। तो ये मैंने सिंपल सर्किट बनाया है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का। इसमें दो ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं, क्यूएन एनपीएन ट्रांजिस्टर है और क्यूपी पीएनपी ट्रांजिस्टर है। दो पावर सप्लाई हैं, प्लस बीसीसी और माइनस बीसीसी। इसको बायसिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज हुआ है। दोनों ट्रांजिस्टर के बेस आपस में कनेक्टेड है जहां हम इनपुट अप्लाई करेंगे। अगर इनपुट सिग्नल 0 है तो इस केस में दोनों ट्रांजिस्टर क्यूएन और क्यूपी कट ऑफ रीजन में वर्क करेंगे और देयर विल बी नो करंट इन द लोड। अगर बीआई पॉजिटिव है तो इस केस में यहाँ देखिए प्लस बीसीसी पावर सप्लाई, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है एनपीएन, तो एन रीजन प्लस बीसीसी पे होगा और ये पी रीजन इनपुट सिग्नल हमने कंसीडर किया है पॉजिटिव, और पॉजिटिव में हमने ये लिया है कि इनपुट सिग्नल इज ग्रेटर देन 0.5 वोल्ट। तो इस केस में एन रीजन जो कि सप्लाई वोल्टेज पे है और ये प्लस बीसीसी है, ये हायर देन पी रीजन है, एन रीजन इज हायर देन पी रीजन। सो कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा और ये इमिटर बेस जंक्शन, यहाँ इमिटर देखिए ग्राउंडेड है और ये इमिटर एन रीजन ग्राउंडेड और बेस पी रीजन पॉजिटिव वोल्टेज पे है। तो ये बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा। मीन्स ट्रांजिस्टर क्यूएन एक्टिव रीजन में वर्क करेगा। और ये दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर, अभी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देख रहे हैं जब बीआई की वैल्यू 0.5 वोल्ट से एबव है। इमिटर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इमिटर ग्राउंडेड है लोड के थ्रू, पी रीजन और एन रीजन पॉजिटिव वोल्टेज पे है और ये 0.5 से एबव है। तो ये इस तरह से इमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा। अब कलेक्टर बेस जंक्शन देखते हैं, एन बेस है और ये पी रीजन कलेक्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पी रीजन नेगेटिव और एन रीजन पॉजिटिव वोल्टेज पे है जो कि इनपुट सिग्नल है एबव 0.5 वोल्ट। तो इस तरह से
कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस है। तो इस केस में जो पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने यूज किया है, इसका इमिटर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस। तो क्यूपी कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा अगर इनपुट सिग्नल पॉजिटिव है, व्हेन इनपुट वोल्टेज when Vi goes positive and exceeds about 0.5 volt, then Qn will conduct. Qn will work in active region and Qp will work in कट ऑफ रीजन। तो Qp से करंट नहीं फ्लो होगा और Qn करंट सप्लाई कराएगा लोड में, RL में और इस डायरेक्शन में, IL के डायरेक्शन में। इसी तरह से हम एज्यूम करते हैं कि इनपुट सिग्नल नेगेटिव है। अगर बी आई नेगेटिव है और ये -0.5 वोल्ट से भी ज़्यादा नेगेटिव है, तो इस केस में ये देखिए एन ट्रांजिस्टर है। पहले हम देखते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा अगर बी आई नेगेटिव है। तो एन रीजन पॉजिटिव है और ये पी रीजन नेगेटिव होगा क्योंकि बी आई हमने नेगेटिव लिया है। तो यहाँ भी एन रीजन हायर वोल्टेज पे है विद रिस्पेक्ट टू पी रीजन, तो ये कलेक्टर बेस जंक्शन ये रिवर्स बायस होगा। इमिटर बेस जंक्शन देखते हैं, इमिटर इज ग्राउंड है, एन रीजन ग्राउंडेड है और पी रीजन बेस ये निगेटिव वोल्टेज पे है। तो यहाँ भी एन रीजन इज एट हायर वोल्टेज देन पी रीजन, तो ये जंक्शन जो है इमिटर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस होगा। इस तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर में, क्यूएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर बेस जंक्शन और इमिटर बेस जंक्शन दोनों रिवर्स बायस है। तो ये कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा, यहाँ से हमें करंट नहीं मिलेगा, ऑफ रहेगा। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर क्यूपी में देखते हैं, इसका इमिटर यहाँ देखिए ग्राउंडेड है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पी रीजन ग्राउंडेड है और एन रीजन पे हमने इनपुट अप्लाई किया है वी आई और नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरह से एन रीजन इज एट लोअर वोल्टेज देन पी रीजन, तो ये इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा। और अब कलेक्टर और बेस जंक्शन देखते हैं, ये बेस ये कलेक्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है मीन्स एन बेस और पी कलेक्टर। पी निगेटिव है, निगेटिव सप्लाई वोल्टेज -VCC पे कनेक्ट है और एन रीजन भी हमने निगेटिव पे अप्लाई किया है, लेकिन ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल का लेवल इस सप्लाई लेवल से काफ़ी कम होता है। तो इस तरह से एन कम निगेटिव है पी के कंपैरिजन में। इसका मतलब हुआ कि एन एट हायर वोल्टेज देन पी, सो कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा, इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। इस तरह से ये पीएनपी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करेगा। लेकिन इस केस में करंट का डायरेक्शन आईएल रिवर्स होगा, ये इसके रिवर्स डायरेक्शन में ग्राउंड से इधर होते हुए इस तरह से फ्लो होगा। जब क्यूपी कंडक्ट होगा तो आईएल का डायरेक्शन रिवर्स होगा। तो इस तरह से हमें आउटपुट पर इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों हमें एम्पलीफाई होकर के मिलेगा। इसमें एक दिक्कत यह है कि जब इनपुट सिग्नल पॉजिटिव है लेकिन 0.5 वोल्ट से कम है, इसी तरह से इनपुट सिग्नल जब नेगेटिव है और -0.5 वोल्ट से कम है, 0 to -0.5 वोल्ट के बीच में है नेगेटिव में, तो इस केस में हमें लोड पर करंट नहीं मिल रहा है। इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से है, ये फिगर, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इज द कर्व बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो ये देखिए वी आई है इनपुट और ये आउटपुट। अभी हम पॉजिटिव साइकिल देखते हैं। जब पॉजिटिव साइकिल में हम इनपुट बढ़ा रहे हैं तो देखिए ये 0 से 0.5 के बीच में कोई
आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, 0 है। और इसके बाद ये आउटपुट हमें मिलना शुरू हुआ है, ये ट्रांसफर कर्व है। और जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव साइकिल में VCC माइनस VCEN सेचुरेशन प्लस VBEN के बराबर हो जाएगा तो हमें मैक्सिमम आउटपुट, सेचुरेटेड आउटपुट मिलेगा, जो मैक्सिमम आउटपुट है। और इसकी वैल्यू है VCC माइनस VCE सेचुरेशन। VCE सेचुरेशन बहुत कम होता है, तो मैक्सिमम आउटपुट जो है वो नियरली इक्वल टू प्लस VCC के बराबर होगा अगर इनपुट हम पॉजिटिव साइकिल में बढ़ाते जाएं तो। इसी तरह से अब नेगेटिव साइकिल में अगर हम देखें तो जब इनपुट सिग्नल 0 से -0.5 वोल्ट के बीच में है तो इस केस में भी हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, 0 है। और अगर इनपुट -0.5 वोल्ट से भी ज़्यादा निगेटिव कर दें, इधर बढ़ाते जाएं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हमें आउटपुट मिलना शुरू होगा, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। कर्व इस तरह से है। और जब इनपुट वोल्टेज -VCC प्लस VECP सेचुरेशन माइनस VEBP है, जब इनपुट वोल्टेज इस लेवल पे आएगा तो हमें मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा और इसकी वैल्यू होगी -VCC प्लस VEC सेचुरेशन। तो इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से क्लियर है कि अगर इनपुट सिग्नल -0.5 वोल्ट से +0.5 वोल्ट के बीच में है तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस डेड जोन, इसको इनपुट सिग्नल के इस रेंज को जिसमें हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन, क्योंकि जब आउटपुट नहीं मिलेगा तो ये रिजल्ट इन क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। इससे हमें इस रेंज का इनपुट सिग्नल आउटपुट पे नहीं मिलेगा, तो इस कारण आउटपुट में क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन होगा। जब इनपुट सिग्नल के कम वैल्यू के लिए हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आउटपुट का वेव फॉर्म डिस्टोर्टेड मिलेगा और इस तरह से हमें मिलेगा। ये इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल, ये पॉजिटिव में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से, ये नेगेटिव में। इनपुट सिग्नल हमने यहाँ पे दिखाया है और इसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे आउटपुट शो किया है। तो यहाँ बीच बीच में देखिए हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है इस रीजन में, तो ये क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन क्रिएट करता है। तो क्लास बी एम्पलीफायर का ये ड्रॉबैक है कि क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन के नाते अगर हम इसको कोई ऑडियो सिग्नल एम्पलीफाई करेंगे तो हम स्पीकर पे इसको अप्लाई करेंगे तो अनप्लेजेंट साउंड मिलेगा। तो ये क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन को हमें रिमूव करना है और ये क्लास एवी एम्पलीफायर में रिमूव किया गया है बाय एडिंग एडिशनल वोल्टेज। अब हम इसकी इफिशियंसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। इफिशियंसी आप जानते हैं कि ये इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम आउटपुट पावर मीन्स पावर सप्लाइड टू द लोड फाइंड करेंगे, एवरेज लोड पावर PL। ये हमने लिखा है यहाँ BO नॉट स्क्वायर अपॉन 2RL, where BO कैप इक्वल्स पीक एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, और पीक वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द टू पावर सप्लाई। आप जानते हैं कि करंट होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर वोल्टेज की पीक वैल्यू है B नॉट कैप, तो करंट की पीक वैल्यू होगी B नॉट कैप अपॉन RL। तो इस तरह से पीक वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द टू पावर सप्लाई, हमने सर्किट में देखा था 2 पावर सप्लाई यूज हुआ है, प्लस BCC और माइनस BCC, और ये हमने एवरेज लोड पावर लिखा है PL इक्वल्स BO स्क्वायर कैप
बी ओ कैप स्क्वायर अपान 2 आर एल, और बी ओ कैप पीक एम्पलीट्यूड है। ये इस तरह से आया है कि पावर आप जानते हैं P इक्वल्स बी इंटू आई, और आई को हम बी अपान आर लिखेंगे, तो पावर हो जाएगा बी स्क्वायर अपान आर, और बी जो कि आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज का, और पीक वैल्यू में जो रिलेशन होता है वो होता है बी आर एम एस इक्वल्स बी पीक वैल्यू बाई √2। तो जब हम बी आर एम एस स्क्वायर बाई आर करेंगे तो इस केस में वी पीक वैल्यू बी ओ कैप स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस आर एल हो जाएगा। तो इस तरह से जो पावर होगा पी एल इक्वल्स बी ओ स्क्वायर कैप अपान 2 आर एल। और अगर हमको करंट का पीक वैल्यू पता है, पीक वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है, पीक वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम ईच ऑफ 2 पावर सप्लाई इक्वल्स बी ओ कैप अपान आर एल। बी ओ कैप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, पीक एम्पलीट्यूड है। तो एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू में रिलेशन होता है। एवरेज वैल्यू ये हाफ वेव के लिए हम लिख रहे हैं, हाफ वेव के लिए एवरेज वैल्यू होता है वी वोल्टेज के लिए वी पीक अपान पाई। इसी तरह से फुल वेव के लिए होता है बी 2 वी पीक अपान पाई। अब एक ट्रांजिस्टर केवल हाफ साइकिल के लिए ही करंट फ्लो करा रहा है और दूसरा ट्रांजिस्टर दूसरे हाफ साइकिल के लिए, तो हम यहाँ हाफ साइकिल ही कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से एवरेज करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ 2 पावर सप्लाई इक्वल्स बी ओ कैप अपान पाई आर एल। फिर एवरेज पावर ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ 2 पावर सप्लाई, 2 पावर सप्लाई यूज हुआ है, पी एस प्लस पी एस माइनस, दोनों का वोल्टेज सेम है, सेम पैरामीटर के ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं, तो करंट भी सेम होंगे, तो इसलिए दोनों की पावर भी सेम होंगे। तो पी एस प्लस हमने लिखा है इक्वल्स पी एस माइनस इक्वल्स, और पावर होगा वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज है VCC, एक पावर सप्लाई का वोल्टेज VCC है और दूसरे का माइनस VCC है। हम पावर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, साइन नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वोल्टेज VCC और करंट जो हमने अभी यहाँ लिखा है एवरेज करंट या DC करंट आप कह सकते हैं, ये बी ओ कैप अपान पाई आर एल। 2 पावर सप्लाई यूज हुआ है, इसलिए हम ये जो सिंगल पावर सप्लाई का हमने पावर लिखा है इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो PS हो जाएगा टोटल पावर सप्लाई PS इक्वल्स 2 VCC अपान पाई आर एल बी ओ कैप, और इफिशियंसी होगा PL अपान PS इंटू 100, पावर सप्लाइड टू द लोड अपान पावर टेकन फ्रॉम द सप्लाई इंटू 100। तो PL के जगह पे हम ये लिखेंगे PL बी ओ कैप स्क्वायर अपान 2 आर एल, और PS के जगह पे ये। तो इस तरह से इफिशियंसी आएगी 1/2 बी ओ कैप स्क्वायर अपान आर एल अपान 2 VCC अपान पाई आर एल इंटू बी ओ। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा π/4 बी ओ कैप अपान VCC इंटू 100। और आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू आप इस ट्रांसफ़र कर्व से देख सकते हैं। हम NPN ट्रांजिस्टर के लिए लिख रहे हैं, सेम PNP के लिए भी होगा, निगेटिव के लिए भी होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट की हो सकती है VCC माइनस BCE सेचुरेशन। तो हम NPN ट्रांजिस्टर के लिए लिख रहे हैं, तो हमने लिखा है BCEN सेचुरेशन, और BCEN सेचुरेशन की वैल्यू बहुत कम होती है 0.2 वोल्ट, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं।
इसलिए वी ओ मैक्सिमम नियरली इक्वल्स टू बी सी सी। तो यहाँ पे वी ओ कैप की जगह पे हम बी सी सी लिखेंगे। तो इस तरह से इफ़िशियंसी जो आएगी, मैक्सिमम इफ़िशियंसी, क्योंकि हमने मैक्सिमम आउटपुट लिया है जो कि बी सी सी के बराबर लिखा है, ये π/4 × 100 मीन्स 78.5%। तो ये क्लास बी एम्पलीफायर की इफ़िशियंसी होती है, मैक्सिमम इफ़िशियंसी 78.5%। तो हम लोग क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने देखा था क्लास बी एम्पलीफायर में, जब इनपुट सिग्नल का रेंज कम था, -0.5 वोल्ट से +0.5 वोल्ट के बीच में था, उस केस में हमें आउटपुट नहीं मिल रहा था और इससे आउटपुट में क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन मिल रहा था, हमारा आउटपुट डिस्टोर्टेड था। क्लास बी एम्पलीफायर का ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखा था कि ये इस तरह से है और ये डेड जोन है -0.5 से +0.5 वोल्ट, मीन्स वीक इनपुट सिग्नल के लिए हमें आउटपुट प्रॉपर नहीं मिलता, 0 मिलता है अगर सिग्नल 0.5 वोल्ट -0.5 से +0.5 वोल्ट के बीच में है, और ये आउटपुट में डिस्टोर्शन क्रिएट करता है। ऑडियो एम्पलीफायर में अगर हम इसको यूज करें तो अनप्लेजेंट साउंड होगा। तो इस क्रॉसओवर डिस्टोर्शन को अवॉइड करने के लिए हम क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये सर्किट नियरली सेम है, क्लास बी पावर एम्पलीफायर की तरह ही है, लेकिन यहाँ दोनों ट्रांजिस्टर के बेस में हमने एडिशनल बैटरी यूज किया हुआ है। तो क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर में इस तरह से बायसिंग करते हैं कि अगर इनपुट सिग्नल नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट सिग्नल, हमें थोड़ा कलेक्टर करंट फ्लो होगा, लेकिन ये जो कलेक्टर करंट फ्लो होगा, जो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है, इसको बायस कलेक्टर करंट भी कहते हैं, ये सिग्नल कलेक्टर करंट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होगा। तो इससे पावर कंजम्पशन काफ़ी कम रहेगा और हम क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन को भी अवॉइड कर देंगे। क्लास ए बी एम्पलीफायर की इफ़िशियंसी 78.5% से कम होती है, क्योंकि इसमें कलेक्टर करंट तो फ्लो होता है जब इनपुट सिग्नल नहीं रहता, लेकिन काफ़ी कम रहता है। तो क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर में कंडक्शन एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन 360 डिग्री से काफ़ी कम है। इसकी इफ़िशियंसी थोड़ी कम होती है क्लास बी पावर एम्पलीफायर के कंपैरिजन में। अब यहाँ हम देखते हैं क्यूएन एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जैसे कि क्लास बी एम्पलीफायर में था यूपी पीएनपी ट्रांजिस्टर है। हम ये देखते हैं कि अगर हम इनपुट सिग्नल पे पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करें तो क्या होगा। तो अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो बेस इमिटर जंक्शन है, इसके बीच में वोल्टेज बढ़ जाएगा पॉजिटिव अगर अप्लाई करेंगे, और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसके इमिटर बेस के बीच का वोल्टेज कम हो जाएगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस इमिटर का वोल्टेज बढ़ने से कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा और पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट कम हो जाएगा, और एनपीएन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट का डायरेक्शन ये आईएल के डायरेक्शन में है और एनपीएन का इसके अपोजिट है। लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर का करंट पीएनपी ट्रांजिस्टर के करंट से ज़्यादा है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर डोमिनेट करेगा पीएनपी ट्रांजिस्टर को, और जो रिजल्टेंट करंट होगा ये दोनों का एडिशन होगा, मतलब इसका एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस डायरेक्शन में होगा आईएल के डायरेक्शन में, और पीएनपी ट्रांजिस्टर का करंट इसके अपोजिट होगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, आईएन और आईपी। तो रिजल्टेंट करंट हमारा ये आईएल के डायरेक्शन में होगा अगर इनपुट सिग्नल पॉजिटिव है। तो अगर अब
इनपुट सिग्नल को पॉजिटिव डायरेक्शन में हम बढ़ाते जाएं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का करंट बढ़ता जाएगा और इस पीएनपी ट्रांजिस्टर का करंट घटता जाएगा, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस इमिटर का वोल्टेज बढ़ेगा और पीएनपी के ट्रांजिस्टर के इमिटर बेस जंक्शन का वोल्टेज कम होता जाएगा। तो इस तरह से एक स्थिति ऐसी आएगी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का करंट 0 हो जाएगा और टोटल करंट विल बी सप्लाइड बाय द एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यूएन से। क्यूएन टेक ओवर कर लेगा और पूरा का पूरा करंट लोड का एनपीएन ट्रांजिस्टर के थ्रू इस आईएल के डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसी तरह से अगर इनपुट सिग्नल नेगेटिव अप्लाई करते हैं यहाँ, तो अगर इनपुट सिग्नल नेगेटिव होगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस इमिटर जंक्शन का वोल्टेज कम हो जाएगा और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस इमिटर जंक्शन का वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इससे करंट सप्लाइड बाय एनपीएन ट्रांजिस्टर घटेगा और करंट सप्लाइड बाय पीएनपी ट्रांजिस्टर बढ़ेगा। तो यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर का करंट एनपीएन ट्रांजिस्टर को डोमिनेट करेगा और जो रिजल्टेंट करंट होगा वो आईएल के रिवर्स डायरेक्शन में होगा। ये ग्राउंड से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, आईएल के रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा। जैसे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर का इमिटर बेस जंक्शन का वोल्टेज कम होता जाएगा और पीएनपी ट्रांजिस्टर के इमिटर बेस जंक्शन का वोल्टेज बढ़ता जाएगा। मीन्स एनपीएन ट्रांजिस्टर से सप्लाइड करंट कम होता जाएगा और पीएनपी क्यूपी ट्रांजिस्टर से सप्लाइड करंट बढ़ता जाएगा। तो नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर टेक ओवर कर लेगा, एनपीएन का करंट 0 हो जाएगा और पूरा करंट पीएनपी ट्रांजिस्टर सप्लाई करेगा। लेकिन ये जो करंट होगा ये आईएल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से पॉजिटिव साइकिल में करंट आईएल के डायरेक्शन में फ्लो होगा और बीआई के नेगेटिव साइकिल में करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। और फॉर स्मॉल बीआई अगर इनपुट सिग्नल की वैल्यू कम है तो उस केस में दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अभी पॉजिटिव साइकिल में अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो शुरुआत में तो एनपीएन और पीएनपी दोनों कंडक्ट होते हैं। एनपीएन का करंट ज़्यादा होता है, पीएनपी का करंट कम होता है, बढ़ाते जाते हैं। अगर पॉजिटिव साइकिल में तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर कटाव में पहुंच जाएगा, ये 0 करंट फ्लो करेगा और टोटल करंट सप्लाइड बाय द एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसी तरह से नेगेटिव साइकिल में शुरुआत में पीएनपी ट्रांजिस्टर का करंट ज़्यादा रहेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर का करंट कम रहेगा। और जब नेगेटिव साइकिल में वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे नेगेटिव में तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा और टोटल करंट ये क्यूपी प्रोवाइड कराएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा आईएल का। तो बीआई के कम वैल्यू के लिए दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट होते हैं और फिर जब बीआई पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल में बढ़ता जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग एक ट्रांजिस्टर का करंट बढ़ता है, दूसरे ट्रांजिस्टर का करंट घटता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि एक ट्रांजिस्टर दूसरे को टेक ओवर कर लेता है, दूसरा ट्रांजिस्टर कम्प्लीटली ऑफ हो जाता है। तो ये जो हमने बैटरी एडिशनल यूज किया है क्लास AB पावर एम्पलीफायर में, इसको यूज करने से क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास AB एम्पलीफायर। यहाँ देखिए, अगर इनपुट सिग्नल बहुत कम है, इनपुट सिग्नल के लो वैल्यू के लिए भी हमें ट्रांसफ़र कर्व मिल रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा डेड जोन नहीं है कि जिसमें हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। पॉजिटिव साइकिल में जैसे हम इनपुट बढ़ाएंगे उस हिसाब से आउटपुट बढ़ेगा, इसी तरह नेगेटिव साइकिल में भी जैसे हम इनपुट बढ़ाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में तो आउटपुट हमें नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता हुआ मिलेगा। आइडियली ये स्लोप 1 होना चाहिए और मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज इनपुट के पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये VCC माइनस VCE सैचुरेशन होगा
और इनपुट के नेगेटिव वैल्यू के लिए मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज होगा -VCC प्लस BEC सेचुरेशन। तो क्लास AB एम्पलीफायर में जो हमने एडिशनल बैटरी यूज किया है दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे, इसको यूज करने से हम क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन को अवॉइड कर सकते हैं।